हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी डेली लाइफ स्टाइल में, अपनी डेली रूटीन्स में, वेट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो गाइज़, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो गाइज़, आज का मॉर्निंग मैं शुरू कर रही हूँ मेरे हस्बैंड की चाय के साथ। तो दोनों आज एक साथ चाय और गर्म पानी पियेंगे। तो मेरा पानी गर्म हो चुका है, मैंने ऑफ़ कर दिया, और ये मेरे हस्बैंड का चाय है। तो मेरे हस्बैंड जो दूध वाला चाय बिल्कुल भी नहीं पीते, वो रॉ चाय ही पीते हैं, और ये चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीनी का चाय नहीं है, मैंने इसको गुड़ डाल के बनाया है, तो ये गुड़ वाली चाय है। तो आप लोगों को भी अगर चाय पीने का बहुत ज़्यादा लत है तो आप इस तरह से पी सकते हैं। और देखिए, सुबह अभी भी ठीक से उतना नहीं हुआ है, थोड़ा हल्का फुल्का हुआ है। तो हस्बैंड को चाय और मेरा पानी मैंने ले लिया। हस्बैंड जी को आज थोड़ा सा काम है क्योंकि स्टोर में स्टाफ नहीं है, तो सारा कुछ आज इन्हीं को संभालना है। तो इसीलिए इन्होंने सुबह 7:30 बजे निकल गई। तो मैंने उनको बोला आप चली जाइएगा, सब कुछ दे दिया था, और मैं निकल गई वॉक पर। तो ये वही गली है जहाँ पर हमारा सरस्वती पूजा हुआ कल, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और आप लोगों ने जो वीडियो देखा उनको बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैं वॉक करके जा रही थी घर में जाने के बाद मैंने पिया चिया सीड्स। तो चिया सीड्स का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि दी चिया सीड्स को कैसे पीना है, किस तरह से पीना है, क्या क्या बेनिफिट्स है। एक डीएन ने पूछा है कि क्या चिया सीड्स लेने से हमारा वेट लॉस होता है। तो मैं सारा कुछ आज आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगी, आराम से बैठ के हर एक डिटेल्स कि चिया सीड्स को लेकर, चिया सीड्स पीकर आप लोग कैसे अपना वज़न घटा सकते हैं। तो इसका तरीका भी बताऊंगी, साथ में कुछ टेक्निक्स भी बताऊंगी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। जिस तरह से मैं लेती हूँ, चिया सीड्स ओवरऑल बहुत अच्छी होती है, जो हमारी बॉडी को हम लोग नहीं दे पाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग को पता ही भी नहीं है, नॉलेज ही नहीं होता है, उनके सारे कमियों को ये चिया सीड्स अकेले पूरे करते हैं। तो चिया सीड्स ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छी है। तो चलो चिया सीड्स पी लेते हैं। तो गाइस, चिया सीड्स वाटर पीने के बाद मैंने थोड़ा सा एक अमरूद खाया था, और उसके 1 घंटे के बाद मैं बैठ के पी रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि ग्रीन टी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सुबह 1 कप ग्रीन टी, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद 1 कप ग्रीन टी लेती हूँ। वैसे मैं हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, बहुत ही नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट करती हूँ, बहुत ही लाइट सा एकदम, कि ज़्यादा पेट भी भरा भरा ना हो ऐसा। और नहीं तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेती हूँ, तो मेरा उतना कुछ तामझाम रहता नहीं है। तो इसलिए मैंने एक अमरूद खाया था, और उसके 1 घंटे, मतलब 1 घंटा नहीं होगा, 45 मिनट शायद हो सकता है। मैंने एक्यूरेट टाइम नहीं देखा क्योंकि हमारा घर में जो काम हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक का, तो इसलिए ना घड़ी वगैरह सब निकाल के रखे हैं, और मोबाइल में उतना टाइम कौन देखता है। तो इसलिए, और मोबाइल मेरे पास हमेशा रहता भी नहीं है क्योंकि मेरे बेटा को भी देखना होता है। तो मैं यहाँ पर बैठ कर ले रही हूँ ग्रीन टी। ये मेरा आदत सी हो चुका है, अगर मैं नहीं लेती हूँ ना तो मुझे सर भारी भारी सा हो जाते। तो मुझे लगा क्या मुझे नशा वशा तो नहीं हो गया इसका। मेरा हस्बैंड बोल रहा है कोई भी चीज़ अगर आप छोड़ नहीं पाते हो तो इसका मतलब तुम्हें उसका लत लग गया। तो कोई नहीं, खैर ये अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ तो है नहीं। तो गाइस, उसके बाद मैंने बर्तन धो के रोड में डाल दिया था धूप में। ही देखिए, मम्मी जी कपड़े धोने के लिए पानी भर रहे हैं, और मैंने ले लिए है हमारे यहाँ से डेगची, और चढ़ेंगे हम चावल। तो चलो चलते हैं किचन में। तो अगर सुबह ना किचन से बहुत ज़्यादा धूप आती है तो लाइट्स का बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन होता है, स्टील होता है ना, इसीलिए। तो चावल हम चढ़ाएंगे, और इधर मेरा पानी गर्म के लिए मैंने पैन भी चढ़ा के रखे है। और ये है हमारा चावल। तो ये चावल हम 6 आदमी खाएंगे 2 टाइम, मतलब दोपहर को खाएंगे और सुबह 10 बजे खाएंगे। चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिए है। तो एक आर्टिकल आया है कुछ दिन पहले, मैंने देखा है कि चावल खाने से बहुत सारे लोगों को कैंसर का प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने तो पहले ही सोच के डर गई कि अरे भाई, चावल खाने से किसी का कैंसर कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा जो पूर्वजन है वो लोग तो बरसों बरसों से इसको खाते आ रहे हैं, तो फिर चावल खाने से कैसे हो सकता है। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि चावल ज़्यादा वेट गेन करते हैं, लेकिन हमारे जो दादा है, परदादा है, वो लोग चावल खा के एकदम सॉलिड रहते थे, कभी भी मोटे नहीं होते थे, इतना ज़्यादा काम करते थे, भाग दौड़ करते थे। और हम लोग चावल खाते हैं मोटा हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो लोग जितना खाते थे उतना पचाते थे, उतना एनर्जी वो लोग खर्चा करते थे। लेकिन हम लोग तो करते नहीं है ना, हम लोग चावल खा के बैठ जाते हैं, ज़्यादा चलते नहीं हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई भारी काम नहीं करते हैं, कोई हार्ड वर्किंग नहीं करते, तो फिर हम लोग तो मोटे होंगे ही, बोलिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पर चावल वॉश हो गए हैं, मैंने चावल भी चढ़ा दिए उधर। और यहाँ पर आज बनाएंगे मैं फ़िश करी। तो गाइस, इसके साथ एक केस बता रही हूँ आप लोगों को, इंसिडेंट। ये जो फ़िश करी आज बना रही है, हम लोगों ने ख़रीदा नहीं है, हमारे बगल में एक पड़ोसी है, मतलब हम चाची बुलाते हैं उसको।
तो उन लोगों का और हम लोगों का मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है हम लोग का, कि हम लोग का घर में कुछ भी अगर ऐसा होता है या कोई गेस्ट देखे जाता है तो हम लोग शेयर करते हैं, तो वो लोग भी शेयर करते हैं। तो उन लोगों का तालाब से बहुत बड़ा कतला मछली आया था, तो उन लोगों ने देखे गए आधा किलो की, करीब करीब आधा किलो हो जाएंगे फिश देखे गए मछली। तो आज वही बनाएंगे। तो मम्मी जी को बोल रहे हैं कि आज का हमारा बजट जो है वो बच गया। तो मम्मी जी बोल रहे ऐसा क्यों? बोला नहीं आज नहीं तो फिर हम लोगों को तो ख़रीदना पड़ता है ना कुछ ना कुछ। और मैं यहाँ पर रईस को डांट रही हूँ क्योंकि रईस का जो पैर है ना वो मतलब डॉक्टर ने खोल के रखा था 2 दिन कि खुला छोड़ दो, हवा लगेगा तो जल्दी सूखेगा तो घाव जो है। तो फिर वो क्या किया मतलब पैदल चलने लगा और बहुत सारा धूल मिट्टी उसके अंदर लग गया, डस्ट वगैरह, तो वो तो इन्फेक्शन कर देंगे। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि उसको लेके जाना है डॉक्टर के पास और उसको अच्छे से उसको ड्रेसिंग करा के फिर बोलेंगे कि बैंडेज कर दीजिए, क्योंकि ये लड़का सुधरेगा नहीं, सुनता ही नहीं है बात। क्या करें, मारेंगे भी कितना, इतना सूख के मतलब लकड़ी हो गया मेरा बेटा, क्योंकि सूखने का दवाई दे रहे डॉक्टर। तो इसीलिए तो मेरे को डर भी लग रहा है कि इतना मतलब उसका वेट जो है ना मतलब इतना कुछ भी नहीं है बदन में, ऐसा लग रहा है। तो क्या कर सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी सूखने का दवाई दे रहा है तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, फिर एक विटामिन देगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा फ़िश करी हो चुका है और मैं चली गई थी थोड़ा सा मशीन में, मेरा ससुर का लुंगी थोड़ा सा स्टिच करना था। तो उसमें क्या हुआ ना, मशीन से बहुत सारा चावल का पानी गिर गया, सॉरी मतलब गैस में बहुत सारा चावल का पानी गिर गया मशीन में बैठे थे, मशीन का ही याद आ रहा है। तो वो बहुत गंदा हो गया है। तो मैं अभी किचन का क्लीनिंग करती हूँ। वैसे भी खाना बनने के बाद मैं किचन क्लीनिंग हमेशा करती हूँ, ये मेरा ड्यूटी रहता है कि जब भी खाना बन जाए, खाना बनने के बाद हमें किचन क्लीनिंग करना है, क्योंकि जब हम लोग खाना बनाते हैं तो बहुत सारे मसाले बहुत कुछ छीटा पड़ जाते हैं। तो इसी बात में एक चीज़ एक एग्ज़ाम्पल दूँगी आप लोगों को। जब हम लोग खाना बनाते हैं, बनाते बनाते बहुत सारे गंदगी जब पड़ जाते हैं तो हम लोग साफ़ करते हैं ना, बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, क्योंकि हमें दिखता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। लेकिन वैसा हमारा पेट के अंदर भी होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सारा जंक फूड, बहुत सारा तला हुआ भुना हुआ जब खाते रहते हैं तो हमारे पेट के अंदर भी गंदगी जम जाती है, जो हमें दिखाई नहीं देता है और हम उसको साफ़ नहीं करते हैं। लेकिन उसे हमें साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग जितना अच्छे से साफ़ करते हैं, जितना अच्छे क्लीन करते हैं, उनके बॉडी उतने अच्छे रहते हैं, वो इतना हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, उनको कोई बीमारी वगैरह नहीं होते हैं। तो ये चीज़ हमें ज़रूर करना चाहिए कि हमें हमारे बॉडी के अंदर भी क्लीन करना चाहिए। उसी बीच मैं आ गई हूँ खाना खाने, क्योंकि रईस को लेके जाना है। 2 बजे तक डॉक्टर उठ जाएंगे, तो अभी 1:30 बज रहा है, तो मैंने सोचा मैं खाना खा लेती हूँ फिर मैं जाऊँगी। मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़ोर का गाइस। तो आज हम बनाए फ़िश करी। मुझे नींद भी आ रही है, इतना ज़्यादा नींद आ रही है मैं क्या बताऊँ, क्योंकि काम का प्रेशर जब बढ़ जाता है तो रात को थोड़ा लेट से सो पाते हैं इसीलिए। और अभी पत्ता गोभी, मटर, आलू, गाजर का एक सब्ज़ी बनाया है जो मेरे को फेवरेट है। ये सब्ज़ी बिना तेल का अगर बनाओगे तो वो भी बन जाएगा, क्योंकि बहुत कम ऑयल इसमें इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है फ़िश करी। तो ये है आज का मेरा लंच। तो चलो सब मिलके करते हैं लंच। मैं मिलती हूँ आप लोगों से लंच के बाद, ठीक है। तो गाइस मैं डॉक्टर के पास रईस को लेके आ गई हूँ और ये देखिए रईस मोबाइल घाट रहे हैं। इसका पैर का हम अच्छे से कराया बैंडेज, क्योंकि बहुत बदमाशी करता है ये लड़का, बात ही नहीं सुनता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए उसका पैर अभी दिखा रहे हैं, बैंडेज कर दिए डॉक्टर ने अच्छे से। तो गाइस मैं बताऊंगी आप लोगों को शायद चिया सीड का कुछ इस्तेमाल। तो चिया सीड को हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन। तो गाइस चिया सीड को सब्ज़ी में मिक्स करके खा सकते हैं। इसे खाने से तेज़ी से वज़न कम होने लगता है। इसके अलावा खीर में भी मिलाकर चिया सीड्स का आप सेवन कर सकते हैं। मैं कभी कभी ऐसा कर लेती हूँ, मैं दूध में भी डाल देती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से चिया सीड को ले सकते हैं, सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन रहता है। तो गाइस ओट्स के साथ खा सकते हैं चिया सीड्स को। शरीर को हेल्दी रखने के लिए चिया सीड्स को ओट्स में मिलाकर खाया जा सकता है, या बेली फैट को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि ओट्स हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। ओट्स खाने से वज़न बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही जल्दी जल्दी घटता है। तो आप अपने डाइट्स में ओट्स को लीजिए और उसके ऊपर आप 1 टेबल स्पून चिया सीड्स को स्प्रेड कर लीजिए और उसको खाइए, वो बहुत फ़ायदे देंगे आपको।
तो गाइस इसके अलावा अगर आप लोग चाहे तो आप इसको सैलड में भी मिला के खा सकते हैं। सैलड के साथ चिया सीड खा सकते हैं। वज़न को कम करने के लिए सैलड के साथ चिया सीड्स खा सकते हैं। इसे खाने से तेज़ी से, बहुत ही तेज़ी से वज़न कंट्रोल हो सकता है। इसे खाने से आपको पता भी नहीं चलेगा, शरीर को एनर्जी भी मिलता है। और इसे खाने से आपको ना एक जो सैलड का जो कच्चापन है, जो आप लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छे से खुल जाते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ओवरऑल। तो आप लोग चाहे तो सैलड्स में भी चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाएंगे। अगर आपको वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप लोग इसको हर एक तरीके से खा सकते हैं, अपनी डेली रूटीन्स में इंक्लूड कर सकते हैं चिया सीड को। तो गैस आप में से बहुत सारे लोगों के वो मानना है कि दी हम चिया सीड्स को एक दिन में कितना खा सकते हैं, कितना बार खा सकते हैं। तो गाइस अगर आप लोग वज़न कम करना चाहते हैं, उसके लिए चिया सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि एक दिन में 2 टेबल स्पून से ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। इससे ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, नहीं तो फिर ये आपके लिए फ़ायदा नहीं, उल्टा नुकसान करेगा। कोई भी चीज़ अतिरिक्त मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अगर हम उसका लिमिट रख के इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें हमेशा फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कम मात्रा में क्वांटिटी में लीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो गाइज़ अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम सिर्फ चिया सीड्स खाएंगे और हम लोग पतले हो जाएंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ चिया सीड खा के वज़न घटाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सोच आपको पहले क्लियर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको वज़न करना है, वज़न घटाना है, तो आपको नियमित रूप से डेली एक्सरसाइज भी करना चाहिए। इसी तेज़ी से वज़न और भी जल्दी से घटता है। क्योंकि जो चीज़ अगर आपको 50% काम देगा, अगर आप उसके साथ अच्छा डाइट लेते हैं, अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, या फिर रोज़ाना 10,000 स्टेप वॉक करते हैं, तो फिर आपका जो बाकी का 50% है वज़न, वो भी बहुत आसानी से घटने लगता है। तो इसके लिए मैं हमेशा कहूँगी कि आपको अपने दिनचर्या में, अपने खान पान में, अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। परिवर्तन का मतलब ही होता है न्यू ज़िंदगी। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो आप अपनी लाइफ को न्यू तरीके से कैसे देखेंगे, है ना। तो ये रहा चिया सीड्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोग को दिए है, जो मेरे पास था, जो मुझे मेरी सूझबूझ से मुझे समझ में आया, जो मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ में इसको यूज़ करके देखा और मुझे जो बेनिफिट मिला, वही चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर किया। और मैं कोई डॉक्टर व डाइटिशियन नहीं हूँ कि मुझे हर एक चीज़ पता है। मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने बताया। और हाँ, मैं ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों को नहीं बताती हूँ, अगर मैं खुद उसका इस्तेमाल नहीं किया तो फिर मैं कभी नहीं बताती हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा बोल रही हूँ कि जो चीज़ अगर मान लो कि मैंने इस्तेमाल किया है, तो फिर वो चीज़ आप लोग कर सकते हैं बेझिझक होकर, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो। तो आई होप आप लोगों को भी नहीं होंगे। लेकिन फिर भी सबका बॉडी अलग अलग होता है, सबको अलग रिएक्ट करते हैं। तो आप 1-2 दिन ट्राई करके देखो, नहीं सूट करता फिर छोड़ देना, ठीक है। तो गाइस ये रहा आज का वीडियो, जिसको मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर।